जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दासी, मिर्जा के लिए कंबल लाया जाए। शहंशाह, 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 आज ना हम आपको धन्यवाद देने आए हैं कि आपने बापू साहब को मुक्त कर दिया, ना आपसे पूछने आए हैं कि आपने उन्हें क्षमा क्यों किया। हम बस ये जानना चाहते हैं कि आपने हमें ताना क्यों नहीं मारा, नाराजगी क्यों नहीं दिखाई, हमें दंड क्यों नहीं दिया। इतनी बड़ी बात हो गई और आप चुप है। आपकी ये चुप्पी हमें चुभ रही है। हमारी बहन शिवानी ने देवर जी का दिल दुखाया। हम चाहते हैं कि आप हमें दंड दीजिए, चिल्लाइए हम पर, चीखिए हम पर, क्रोधित होइए, परंतु इस तरह से चुप मत रहिए। आपका ये मौन भीतर ही भीतर हमें खाए जा रहा है। शहंशाह, सही कहा आपने जोधा बेगम, कि खामोशी इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है ना। क्या आप जानती हैं, निकाह के वक्त जब हमारा भाई इंतजार कर रहा था वो खामोश था। क्या आप जानती हैं कि जब उसे पता चला कि आपकी बहन अपने आशिक के साथ भाग गई है वो तब भी खामोश था। और वो बेचारा अब भी खामोश है, लेकिन उसके अंदर की जो आग है, जो दर्द है, वो नींद में उसकी बहती हुई आंखों ने हमें बता दिया। रही बात आपको सजा देने की जोधा बेगम, तो उसके लिए हमें आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है, मगर हम असल गुनहगार को सजा देने में यकीन रखते हैं। और असल गुनहगार आपकी भागी हुई बहन शिवानी और उसका आशिक तेजवंत है। क्या लगता है उन्हें जोधा बेगम कि वो हमसे बचकर भाग निकलेंगे? मुगल सल्तनत इतना बड़ा है और हमारे हाथ इतने लंबे कि हमसे बचकर भागने के लिए उनके पैरों के नीचे से जमीन कब पड़ जाएगी। उन्होंने हमारे खानदान और मुगल सल्तनत की रसवाई की है, हमारे भाई का दिल तोड़ा है।
उनके गुनाहों के लिए हम उन्हें सजा देकर रहेंगे जोधा बेगम। हमारे सिपाही निकल चुके हैं उन्हें ढूंढने के लिए और वो उन्हें बहुत जल्द गिरफ्त में लेकर हमारे सामने लाएंगे। बस यही मोहब्बत है भाईजान। आप जिसे चाहते हो उसे चाहकर भी तकलीफ नहीं पहुंचा पाते। जोधा बेगम, हम कुछ कहना हो सुनना नहीं चाहते, बस आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि अंदर ही अंदर इंसान को कितना खा जाती है। बहुत जल्द वापस आ गए गुलफाम। हुजूर, आपने कैसे पहचाना कि ये मैं ही हूँ? कैद बहुत कुछ सिखा देती है, या ना कोई देखने को मिलता है ना सुनने को। हवाओं की सरगोशियां भी पढ़नी आ जाती हैं इंसान को। खैर वो छोड़ो, ये बताओ कोई खास खबर लाए हो? हुजूर, मालूम चल गया है कि शाही महल में अबुल माली का मोहरा कौन है। जल्दी बताओ। अबुल माली के हरम की कनीज। कागज कलम लाए हो? जी। ये जल्दी से जाकर जोधा बेगम को दे दो, फौरन। नज़ीर, शुक्रिया। या खुदा, कैसे बताएं बेनज़ीर को, कहीं वो हमें न डस ले। कैसे बताएं उसको कि जितने सांप हमारे पास थे सब खत्म हो चुके हैं। कहीं गुस्से में सारा जहर वो हम पर ना उगल डाले। या अल्लाह। दिमाग खराब है, अपना जहर इस तरह बर्बाद मत करो। हमारे पास खुराक नहीं बची अब। हमारे पास सांप नहीं बचे, तो तुम क्यों जिंदा हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है हमें हमारा खुराक हर हाल में चाहिए। हमारा नशा है वो, उसके बिना हमें चैन नहीं आता। आहिस्ता बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो हमारे सर कलम कर दिए जाएंगे। देख क्या रही हो सकीरा, जाओ हमारी खुराक का इंतजाम करो। वक्त बहुत कम है सकीरा, अगर हम जलाल को खत्म नहीं कर सके तो अबुल माली हमें मार डालेगा। एक तो जोधा बेगम ने हमें ऐसा परेशान करके रखा है कि शहंशाह के पास जाना मुश्किल हो जाता है। ये झगड़ने का स्वर कहाँ से आ रहा है? और अब तो ऐसी बुरी खबर सुनाती हूँ। हमारा अपने आप को जोधा, क्या हो मोती? आपके लिए एक पैगाम आया है। कहाँ से? शरीफुद्दीन जी ने भेजा है। उन्होंने आपको मिलने के लिए बुलाया है। वो जानते हैं महल में कौन है जिसने शहंशाह के प्राणों पर संकट है। क्यों? हाँ, इसलिए आपको ढूंढते हुए यहाँ आए। हमें शरीफुद्दीन जी से मिलने अभी जाना होगा। नहीं जोधा, अभी रात्रि है और फिर क्या पता है शरीफुद्दीन की कोई नई चाल हो, कोई जाल बुन रहे हो आपके विरुद्ध। यदि ये जाल है तब भी हमें जाना होगा मोती, क्योंकि यदि शरीफुद्दीन जी की बात में तरीक भी सत्य है तो शहंशाह के प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमें अभी जाना होगा। महामंगा, जलाल को क्या हो गया है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने राजा भारमल को रिहा कर दिया। बाइज्जत बेगम रुकैया, आप बाइज्जत कहना भूल गई। जलाल ने राजा भारमल को बाइज्जत बरी ही नहीं किया, आमेर जाने की इजाजत भी दे दी। गुनहगार कोई भी हो, सजा मिलनी चाहिए, ये जलाल का कायदा था। लेकिन राजा भारमल के साथ पता नहीं जलाल को क्या हो गया,
आदम खान उनके दूध भाई, लेकिन उनके गुनाह की सजा जलाल ने उन्हें बराबर की। शरीफुद्दीन उनके बहनोई हैं, आज भी कैद में सजा काट रहे हैं। बख्शी भाभी जलाल की बहन, अपनी बहन के साथ जलाल इतने खफा है कि उन्होंने मिर्जा हाकिम के निकाह में शरीक होने की इजाजत तक नहीं दी उन्हें। लेकिन बेगम जोधा का मामला थोड़ा अलग है। बेगम रुकैया, उनके वालिद को जलाल ने ना ही बाइज्जत बरी किया बल्कि आमिर जाने की इजाजत दे दी। इसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात जाहिर होती है कि जलाल के करीब जा रही हैं बेगम जोधा, उनकी खास बनती जा रही है। इसीलिए बार बार आपसे कह रहे हैं कि आपको कुछ करना होगा। लेकिन क्या? बेनजीर, आपके सवाल का जवाब। बेनजीर? जी हाँ, आपको याद होगा किस तरह जलाल ने बेगम जोधा को दरकिनार करके बेनजीर को अपने पास बैठाया था। ताकि मुआफ़ा हुजूर, मगर कुछ बांदी आपसे मिलना चाहती है। कल उनका त्योहार है, उसकी इजाजत लेने के लिए। बाद में रेशम। हुजूर, वो जोधा बेगम की बांदियां हैं और आपकी भी कई पुरानी बांदियां उनमें शामिल है। अंदर लेकर आओ। बेगम रुकैया, महामंगा, वो जोधा बेगम की बांदियां, आने दो। आप सही कह रही हैं। हम इस बारे में सोचकर आपसे फिर मसलत करेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। प्रणाम। चलिए। बोलो। प्रणाम। महामंगा जी, कल शिवरात्रि है, पूजा के लिए हमें छुट्टी चाहिए थी। नहीं मिलेगी। यहाँ तुम लोगों के त्योहारों के लिए कोई जगह नहीं है। बांदियों की अर्जी और मर्जी का कोई मोल नहीं है। जाओ यहाँ से। क्षमा कीजिएगा, परंतु जोधा बेगम ने ये पूजा रखवाई है और उन्होंने ही हमें आमंत्रित किया है। बेगम जोधा? वाकई? तो एक काम करो तुम सब, आमिर में जाके उनका ये त्योहार मनाओ। तुम्हारे त्योहार के लिए हमारे सल्तनत में कोई जगह नहीं है। और आगे एक लफ्ज नहीं। परंतु अरे सुना नहीं तुम लोगों ने? हुजूर ने क्या कहा? नहीं तो नहीं। चलो निकलो यहाँ से। जाओ जाओ जाओ। हाँ? अब तो आपका गुमान टूटेगा। अब आप एक हिंदू रानी को सलाम करते हुए नजर आएंगी। आपके 4 दिन चांदनी के खत्म हो गए बेगम जोधा। अब अंधेरी रातें गिनने के लिए तैयार रहिए। कहते हैं लोहा लोहे को काटता है और हुस्न हुस्न को। अगर आप लोहा हो तो आपके सामने एक और लोहा है, बेनजीर। ये सब बंद कीजिए शरीफुद्दीन जी। आपको जो भी सूचना देनी है किसी और को दीजिए। हम आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। यदि शहंशाह को पता चल गया कि हम यहाँ बांदी है वो, बांदी है वो जो शहंशाह का कत्ल करने आई है। अगर आपने उसे अभी पकड़ लिया तो आप कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे और नहीं पता कर पाएंगे कि उसके दिल में क्या है। इसलिए आपको उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन बांदी? किसे हमें रंगे हाथों पकड़ना होगा? बेनजीर, वही जो शहंशाह की खास कनीज बन गई है। वही शहंशाह की मौत का हथियार है। अबुल माली के हरम से आई है वो, शहंशाह के लिए खास तोहफा बनकर। मगर वो खास तोहफा नहीं है, खास हथियार है अबुल माली का। उसके जरिए न जाने वो कितने लोगों का कत्ल करवा चुका है। हमें ये तो नहीं पता कि उनके दिल में क्या है और इस खेल में कौन कौन शामिल है, मगर इस पूरे मामले को समझकर उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। हमें जाना होगा। जोधा बेगम, आप अभी से डर गई? अभी तो हमने आपको बताया ही नहीं कि आपके लिए हमारे दिल में क्या है। चलो मोती। कहाँ? किससे मिलने? तुम अच्छे से जानती हो कि हमें किससे मिलना है। जब से शरीफुद्दीन जी ने हमें बेनजीर के विषय में बताया है,
हमारा मन बहुत अशांत हो गया है। जोधा, हम फिर से आपसे कहेंगे कि इस तरह बार बार बंदी गृह में जाकर शरीफुद्दीन से मिलना ठीक नहीं है। यदि किसी को भनक लग गई ना तो शहंशाह बहुत क्रोधित होंगे, और वैसे भी शरीफुद्दीन की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। विश्वास करने का कारण है मोती, पिछली बार भी शरीफुद्दीन जी ने हमें अबुल माली के विषय में बताया था। उन्होंने बताया था कि अबुल माली से शहंशाह के प्राणों पर संकट है, और बाद में स्वयं शहंशाह ने और मिर्जा हकीम ने इस बात की पुष्टि की। बेनजीर भी अबुल माली के हरम से आई हुई है, और हमने अनुभव किया है कि बेनजीर शहंशाह के समीप रहने के कई अवसर ढूंढती है, और शहंशाह भी उस पर विश्वास करते हैं। ऐसे में शहंशाह पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है, क्योंकि जब भी बेनजीर शहंशाह के समीप रहती है आसपास कोई सैनिक नहीं रहता है, और ये जानते हुए कि बेनजीर अबुल माली का भेजा हुआ हथियार है, हम शांत कैसे रह सकते हैं? चलो मोती। शहंशाह ने सबको अचानक इकट्ठा किया है, सैनिक, सेनापति, सबको। लगता है किसी युद्ध की तैयारी हो रही है। युद्ध? जी। किससे? हमने आप सबको एक खास मकसद से यहाँ इकट्ठा किया है। चांदेरी के पास अफगान पठानों ने घेरा डाला हुआ है, और एक बार फिर किसी अहमक ने मुगल सल्तनत से बगावत करने की गुस्ताखी की है, और एक बार फिर मुगल सल्तनत इस बगावत का करारा जवाब देगी, क्योंकि हमें बगावत बर्दाश्त नहीं, और हमें उम्मीद है कि हमारे मुगल सिपाही इस बगावत को कुचल कर रख देंगे। और हमने एक फैसला और लिया है कि इस बार फौज की अगुवाई हमारे भाई मिर्जा हकीम करेंगे। मुगल सल्तनत जिंदाबाद, मुगल सल्तनत जिंदाबाद, शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद, शहंशाह जलालुद्दीन जिंदाबाद। मिर्जा हाकिम, लगता है जलाल का दिमाग खराब हो गया है, बच्चे को इतनी बड़ी जंग पर भेज रहा है। देख सकते हैं कि आप में से बहुतों को लगता है कि हमारे भाई की उम्र बहुत कम है इस जंग में, तो हम आप सबको बता देना चाहते हैं कि आपके शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद की उम्र महज 13 साल की थी जब उसके सर पर मुगल सल्तनत का ताज और उसकी जिम्मेदारियों को रखा गया था। और हमारा दावा है आपसे कि हमारे भाई उसी तरह फतेह हासिल करेंगे जैसे हमने आज तक फतेह हासिल करी है, क्योंकि उनकी रगों में भी वही खून दौड़ता है जो हमारी रगों में बहता है। मान सिंह, आखिरकार वक्त आ गया है कि जो तालीम आपको दी गई है उसका इस्तेमाल किया जाए। यह आपकी जिंदगी की सबसे पहली जंग होगी, और वो भी मुगल हुकूमत के लिए, तो हमें उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। हम आपके इस भरोसे के लिए आभारी हैं शहंशाह। हम आपके भरोसे पर खरा उतरेंगे। शहंशाह, यदि आपकी अनुमति हो तो हम अपनी बुआ सा के चरण स्पर्श करना चाहेंगे। बेशक। विजय भाव, मानसिंह, ये मत भूलना कि तुम्हारे पिता कौन है। उनकी शूरता का यश बढ़ाना। भगवान दास भाईसा ने अपने प्राणों पर खेलकर शहंशाह की रक्षा की थी, तुम भी उसी भांति मिर्जा हकीम की रक्षा करना। आप चिंता मत कीजिए बुआ सा, हम आपको वचन देते हैं कि राजवंशी दूध को लज्जित नहीं होने देंगे। हम अम्बे माँ और कान्हा से प्रार्थना करते हैं, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। शहंशाह, मिर्जा को देख के लगता है कि आप ही की परछाई खड़ी है। अदगा साहब, वो हमारे ही भाई है, हमारे एक हिस्सा, और हमें यकीन है कि हमारी ही तरह वो इतिहास के पन्नों में अपनी फतह दर्ज करवाएगा। मुगल सल्तनत जिंदाबाद, मुगल सल्तनत जिंदाबाद, जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जलालुद्दीन मोहम्मद। हमें नजरअंदाज करके इस बच्चे को जंग पर भेज रहा है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है ये। मोती, हमने सोचा था कि शहंशाह को बेनजीर के विषय में बताएं, परंतु ना तो हमें समय मिल पा रहा है, युद्ध सर पर आ गया है और शहंशाह बहुत क्रोधित भी है। अभी शांत रहिए जोधा,
अभी सही अवसर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान, आपने मैं याद फरमाया। हाँ जलाल, वैसे तो हम सियासी मामलात में दखल नहीं देते बेटा। अतका खान और महामंगा तुम्हें बेहतर सलाह देते हैं, लेकिन फिर भी मिर्जा को जंग पे भेजने का तुम्हारा फैसला हमें समझ नहीं आया। उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर कहीं तुमने कोई गलती तो नहीं कर दी? आपको ऐसा क्यों लगता है अम्मी जान? हमें बताएंगे। क्योंकि शिवानी के सदमे से मिर्जा अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं। उसे अपने आप को संभलने का कुछ वक्त चाहिए बेटा। तुम दिल से नहीं दिमाग से काम लेते हो, लेकिन मिर्जा वो दिल को ज्यादा तवज्जो देता है। वो तुम्हारे जैसा नहीं है बेटा। अम्मी जान, अगर आपको मिर्जा की फिक्र है तो हमें भी है, और आपका कहना बिल्कुल वाजिब है कि वो हमारी तरह नहीं है, लेकिन शायद आप ये बात भूल रही कि उसकी रगों में भी मुगल खून दौड़ता है, और एक मुगल के लिए शमशीर और जंग से बड़ा जुनून किसी में नहीं, मोहब्बत में भी नहीं। और आज उसकी हालत है, उसके लिए कहीं ना कहीं हम अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि उसके लिए रिश्ता हमने ही तय किया था। तो उसके गम को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी ही बनती है। मोहब्बत के दर्द और गुस्से के गुबार को मिटाने के लिए ही हम उसे इस जंग पर भेज रहे हैं, और हमें यकीन है कि वो हमारे इस फैसले पर खरा उतरेगा। खैर, अभी फिलहाल हम आपसे इजाजत चाहते हैं अम्मी जान, क्योंकि हमारे सामने बहुत सियासी मामले हैं, इसलिए हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं आइंदा कोई मुगल सल्तनत के सामने अपनी नजर उठाने की गुस्ताखी ना कर सके।